कांग्रेस की हाई लेवल की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक खत्म हुई। सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद रहे थे। 4 घंटे तक सीनियर नेताओं ने मंथन किया है। हरीश रावत ने इस पर कहा है कि मौजूदा वक्त की चुनौतियों पर बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही लोकतंत्र बचाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग पर बैठक के दौरान सभी नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर अपनी सहमति जताई है। इधर सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की ये बैठक के बाद प्रियंका और गहलोत की ये मुलाकात भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सामने चुनौतियां हैं, उन पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई और ये तय हुआ कि एक योजनाबद्ध तरीके से हम संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए और आम आदमी के हित जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान सब सम्मिलित हैं, उसके लिए जन संघर्ष को मजबूत करेंगे। सोनिया जी ने हमको संबोधित किया, राहुल जी ने संबोधित किया, प्रियंका जी ने अपनी बातें कही और ये भी कहा कि शायद पचमढ़ी और शिमला जैसा शिविर आगे चलेगा कोविड के परिस्थिति में देखते हुए, और इस तरह की बैठकें और भी। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की एक बार फिर से मांग उठी है। क्या ये जो मांग उठी है इसके अनुसार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी अपने इस अध्यक्ष पद को त्याग चुके हैं। लेकिन अब क्या पार्टी के सीनियर नेता जो इस बैठक में मौजूद थे, जो इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी हुई है, क्या इस सहमति पर अपनी सहमति राहुल गांधी देंगे? ये भी एक सवाल है। फिलहाल कई तरह के बड़े मुद्दे जो हैं जिन पर चर्चा की गई है, जिसमें किसान आंदोलन भी एक अहम रहा और खुद कई लोग जो सीनियर नेता कांग्रेस के थे इस मीटिंग से जब वो बाहर आए तो उन्होंने पूरी जो चर्चा की है, जो मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बातें की हैं, जो जानकारी उनके अनुसार मिली है उसके हिसाब से पार्टी को मजबूत करने की कवायद जो है वो तेज करने की बात इस मीटिंग में कही गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधते रहकर उनको संतुष्ट करने की बात कही गई है, उनकी समस्याओं को सुनने की बात कही गई है, कुल मिलाकर पार्टी को मजबूती देने की बात की गई है। इसके अलावा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई है। फिलहाल ये बैठक जो है 4 घंटे तक चली है लगभग, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस के कई सीनियर नेता जो हैं वो मौजूद रहे थे और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और इस खबर के अंतर्गत आपको बताते चलें कि फिलहाल जो मीटिंग चल रही थी हाई लेवल की, वो मीटिंग ओवर हो गई है, मीटिंग खत्म हो गई है और इस मीटिंग के खत्म होने के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब निकलकर सामने आए हैं। पार्टी कैसे मजबूत होगी, हर जगह हर प्रदेश में पार्टी की मजबूती किस तरह से होगी, ये रणनीति बनाई गई। कैसे आगे आने वाले वक्त में पार्टी काम करेगी, लोगों के बीच में जाकर किस तरह से काम करेगी। जैसे इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि जन जन तक पहुंचना है, तमाम कार्यकर्ताओं को उसके लिए जागरूक करना है। कार्यकर्ता जागरूक होंगे, जन जन तक पहुंचेंगे तो फिर सबका जो सहयोग है वो पार्टी को मिलेगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और इसी बात को लेकर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा की गई है। साथ ही क्या एक बार फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि उन्हें अध्यक्ष चुना जाएगा? हालांकि इसकी सहमति इस बार बनती नजर आई है। और आइए सीधा रुक करें मनोहर विश्नोई की ओर। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। मनोहर, बैठक चूंकि ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, पार्टी के जो सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद थे जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने एक ही सुर में सबने एक ही बात कही है कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है, पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। लेकिन एक जो सबसे अहम बात निकल कर आई है वो है अध्यक्ष पद का चुनाव। क्या इस बार राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि इससे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन अब सबकी मर्जी एक बार फिर से है कि राहुल गांधी अध्यक्ष चुने जाएं। जी बिल्कुल गीतांजलि, देखिए करीब 5 घंटे से ज़्यादा वक्त इस बैठक को लगा और 5 घंटे तक लगातार इन तमाम नेताओं ने पूरा मंथन किया पार्टी के जो भविष्य को लेकर। और जो जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद जो हरीश रावत और पृथ्वीराज चौहान और पवन बंसल आकर के मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने ये बताया कि अंदर सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, उस परिवार को साथ रखना बहुत ज़रूरी है, परिवार में बातचीत होती रहेगी,
किसी की नाराज़गी मन मुटाव है उसको ठीक किया जा सकता है। तमाम चीज़ों को गिले शिकवे दूर करके एक परिवार की तरह पार्टी को चलाना है। ऐसा सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने भी संबोधित किया और प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया। ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद जब बात कही गई कि कांग्रेस की ये पहली बैठक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा और ऐसी बैठकें और होती रहेंगी, विचार विमर्श होता रहेगा, थिंक टैंक के साथ में चर्चा होती रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जो पहले शिमला और वहाँ कहीं और दूसरी जगह जिस तरीके से कांग्रेस करती रही है, वैसा ही एक चिंतन शिविर की जरूरत है और वो आगे फ्यूचर में कभी भी कहीं भी हो सकता है, ऐसी संभावना जताई। वहीं साथ ही पवन बंसल ने साफ तौर से कहा कि बैठक में सभी लोगों ने अपनी सहमति राहुल गांधी के नाम पर दर्ज करवाई है अध्यक्ष के लिए। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए, तो सभी सीनियर नेता थे, तमाम जो थिंक टैंक थी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी जो उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सब ने ये कह दिया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष होने चाहिए और सबने सहमति जता दी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि आज की बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने को लेकर सबने सहमति दे दी है और इस पद को स्वीकार करेंगे, ये प्रश्न बना हुआ है। बहरहाल मनोहर, आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ में डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शादाब जी, ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि और तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई है इस मीटिंग के दौरान, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिस पर सबका ध्यान रहा, वो अध्यक्ष पद को लेकर रहा। तमाम जो सीनियर नेता हैं वो एक बार फिर से चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने इस पद को ग्रहण करें और अध्यक्ष एक बार फिर से बन जाए। लेकिन राहुल गांधी चूंकि एक बार इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या इस बात के लिए मान पाएंगे या तैयारी होगी क्या इस बात की? कैसे देखा जाए? देखिए कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में चुप हैं। राहुल गांधी ने हालांकि अपने समर्थकों से ये कहा कि वो पद लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फैमिली के अंदर खासतौर पे जो सोनिया गांधी, जो उनकी मां भी हैं, वो किसी और के हाथ में पार्टी की कमान नहीं देना चाहती है। उनको लगता है कि अगर कोई बाहर का अध्यक्ष आएगा तो राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा या गांधी परिवार का भविष्य क्या होगा, उनके मन में एक शंका है सोनिया गांधी के मन में। इसलिए वो चाहती हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। उनके मन की इच्छा है, जो उनके करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं। हालांकि देखिए, चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तमाम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन गांधी परिवार ऐसा है कि जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुलकर नहीं बोलता है। आपने इन 23 नेताओं की जो बगावत है, वो भी उसको ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि गांधी परिवार ने किसी पर उंगली उठाई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर नेता भी सीधे तौर पर राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी एक्टिव हो, पार्टी के अंदर नया अध्यक्ष आए, पार्टी सक्रिय तौर पे काम करे, पार्टी का प्रोग्राम है। आप देखिए कि बीजेपी जिस तरह की ऑफेंसिव पॉलिटिक्स कर रही है अभी मौजूदा हाल में, उसमें कांग्रेस उसके सामने कहीं भी नहीं टिकती। आज देखिए कि अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं, बीजेपी के तमाम नेता देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी का कोई दौरा किसी प्रदेश में नहीं लगा है। वो उनकी तबियत खराब हुई थी तो वो गोवा गई थी। राहुल गांधी को भी अगर आप देखिए तो राहुल गांधी अपने जो संसदीय क्षेत्र है वायनाड गए थे। कहीं बड़ा पॉलिटिकल दौरा राहुल गांधी का भी नहीं लगा है। तो एक तरफ वो पार्टी है जो 24/7 काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें कोई हलचल नहीं है। तो इन 23 नेताओं की नाराजगी इसी बात को लेकर थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, इसको लेकर कम से कम कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुलकर तो विरोध नहीं करता है। आज की मीटिंग में भी ज्यादातर नेताओं ने इस बात को कहा कि पार्टी की कमान अगर राहुल गांधी संभालें तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल गांधी के नाम पे सब लोग एक मत हैं। और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी भी नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी संभाले, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बाद राहुल गांधी का क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। अब देखना ये होगा कि आगे जो 2-3 बैठकें और होनी है, जो चिंतन शिविर होना है, उसमें क्या निकलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो अगली 2-3 बैठकें होंगी उसमें और भी मामला साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर आज इन सभी नेताओं को बुलाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब किस तरह की आगे कवायद रहेगी, पार्टी किस तरह से काम करेगी, ये एक सवाल जरूर बना हुआ है। और खासकर अध्यक्ष पद को जोड़कर अगर हम इस मीटिंग से देखें तो क्या राहुल गांधी इस पद के लिए तैयार हो पाएंगे? जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस पद के लिए पहले ही इस्तीफा एक बार इस पद से दे चुके हैं। अब उसके बाद एक बार फिर से उनका नाम जो सामने आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात को बहुत ही अहम तरीके से देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है।